नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली काफी शॉकिंग न्यूज है। एलन मस्क को तो आप लोग जानते ही होंगे और उनकी स्पेसएक्स कंपनी को। उनकी स्पेसएक्स कंपनी का एक रॉकेट है फाल्कन 9 और रिसेंटली 19 जुलाई को स्पेसएक्स कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था। और देखिए, इसी को लेकर न्यूज छपी है। इसमें लिखा है एलन मस्क स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च पॉसिबली कॉज टेम्परेरी होल इन आयोनोस्फेयर। स्पेसएक्स के इस लॉन्च को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लॉन्च के दौरान जो फाल्कन 9 रॉकेट यूज किया था स्पेसएक्स कंपनी ने, उसने अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसमें से एक आयोनोस्फेयर में होल कर दिया है। एंड सीरियसली दिस इज ए बिग कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि इससे पहले हम ओजोन होल के बारे में सुन ही चुके हैं और अब एलन मस्क के एक रॉकेट ने आयोनोस्फेयर में भी होल कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है अर्थ की ये लेयर आयोनोस्फेयर और इससे क्या नुकसान होगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, 19 जुलाई को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपनी एक और कंपनी स्टारलिंक के 6 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। आप लोगों को मालूम है कि उनकी कंपनी स्टारलिंक स्पेस में हजारों सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बना रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस लॉन्च के साथ ही आयोनोस्फेयर में एक होल हो गया है। ये लॉन्च किया गया था कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। स्पेसएक्स कंपनी का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, ये एक रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 2009 में और तब से अब तक इसकी 240 फ्लाइट हो चुकी हैं, जिनमें से 239 सक्सेसफुल रही। 2020 में ये पहला कमर्शियल रॉकेट बना जिसने ह्यूमंस को ऑर्बिट में लॉन्च किया था। 19 जुलाई को जब ये रॉकेट लॉन्च किया गया तो उसके बाद जो पिक्चर्स सामने आई, उन्होंने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। इन पिक्चर्स को स्टडी किया है बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक फिजिसिस्ट जेफ बाumgartner ने। देखिए, ये है वो पिक्चर जो सामने आई रॉकेट लॉन्च के बाद। इसमें जो रेड कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली इसी की वजह से कहा जा रहा है कि आयोनोस्फीयर में होल हो गया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट आयोनोस्फीयर को नुकसान पहुंचा चुका है। इससे पहले 25 अगस्त 2017 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने ही ताइवान के फॉर्मोसेट 5 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तब भी उसने आयोनोस्फीयर में होल क्रिएट कर दिया था, जो यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट से 4 गुना बड़ा था। सेम इंसिडेंट दोबारा हुआ था 19 जून 2022 को। तब भी फाल्कन 9 रॉकेट ने ऐसा ही एक होल किया था आयोनोस्फीयर में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। एक्चुअल में जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है और जब वो अर्थ के सरफेस से 200 से 300 किलोमीटर ऊपर दोबारा अपना इंजन बंद करता है, इसकी वजह से जो आयोनोस्फीयर होता है वो अपने आप को क्विकली रिकम्बाइन करने की कोशिश करता है। 19 जुलाई को जो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया, उसमें सेकंड स्टेज बर्न किया गया 286 किलोमीटर पर आयोनोस्फीयर के एफ रीजन के बिल्कुल पास, और इसी वजह से आयोनोस्फीयर में होल हुआ। अब देखिए, हालांकि ये जो होल है ये टेम्परेरी है, फिलहाल ये बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन फ्यूचर ऐसे रॉकेट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऐसे और ज्यादा लॉन्च होंगे और इससे ये होल भी बड़ा होगा और ये परमानेंट हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले की बात करें कि आयोनोस्फीयर क्यों जरूरी है, उसमें होल होना क्यों खतरनाक है, उससे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली स्पेसएक्स के लॉन्च के दौरान हुआ क्या। देखिए, जनरली जब भी कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो अगर आपने नोटिस किया हो तो उसे अर्थ सरफेस से एकदम वर्टिकली लॉन्च नहीं किया जाता, वो एक कर्विंग ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है और अर्थ सरफेस से अराउंड 80 to 100 किलोमीटर तक वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल मूव करता है, ना कि वर्टिकल। इससे क्या होता है कि जो रॉकेट होते हैं वो ज्यादा हैवी लोड कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेजेक्टरी में उन पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का असर कम होता है। लेकिन अगर वर्टिकली लॉन्च करेंगे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करेगा। जब अगस्त 2017 में स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 के थ्रू ताइवान का सैटेलाइट फॉर्मोसेट 5 लॉन्च किया था, तो वो फाल्कन 9 रॉकेट के कंपैरिजन में काफी हल्का पेलोड था। अब रॉकेट में पेलोड काफी हल्का था, इसीलिए स्पेसएक्स ने उसको वर्टिकली लॉन्च किया, ना कि कर्व ट्रेजेक्टरी के साथ। इस वजह से फाल्कन 9 रॉकेट के जो बूस्टर हैं और उसकी जो सेकेंड स्टेज है, उसने एक सर्कुलर शॉकवेव क्रिएट की, जिसने आयोनोस्फीयर के प्लाज्मा में एक बड़ा होल कर दिया। और तब ये होल था अराउंड 559 माइल्स के आसपास और ये 3 घंटे तक रहा। हालांकि बाद में रिकवर हो गया, लेकिन सोचिए अगर ऐसे लॉन्च बार बार होंगे तो ये होल भी बड़े होंगे और ये परमानेंट हो जाएंगे ओजोन होल की तरह। अब देखिए, इससे पहले समझिए कि इससे नुकसान क्या होगा, उससे पहले समझिए कि आयोनोस्फीयर लेयर है क्या एक्चुअली। देखिए, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। ये अर्थ से डिफरेंट एल्टीट्यूड पर होती हैं, लेकिन इनमें से कई लेयर को ओवरलैप करती है आयोनोस्फेयर, जैसे कि एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर का कुछ पार्ट। ये होती है अर्थ सरफेस से 75 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक। इस लेयर की एक खास बात यह है कि सूरज की एनर्जी और कॉस्मिक रेडिएशन
इस लेयर के जो एटम्स होते हैं उनको आयोनाइज कर देती हैं। अब आयोनोस्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस लेयर में होते हैं आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को, और इसी वजह से अर्थ पर रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, चाहे वो अर्थ पर डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में हो या अर्थ से सैटेलाइट के बीच में। इसका मतलब आजकल हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उनमें जो जीपीएस यूज कर रहे हैं, उसकी वर्किंग में भी इस लेयर का बहुत बड़ा रोल है। अब सोचिए अगर ये लेयर डिस्टर्ब होगी, इसमें होल हो जाएगा, तो डेफिनेटली रेडियो कम्युनिकेशन में भी डिस्टर्बेंस होगा। जैसे जैसे रॉकेट लॉन्च बढ़ेंगे और एटमॉस्फेयर को इस तरीके से नुकसान पहुंचेगा, इससे जो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है यानी जीपीएस, उसमें एरर आ सकता है। और अब जीपीएस में क्यों? अब तो इंडिया का नाविक सिस्टम भी काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें भी एरर आ सकता है। इवन वर्ल्ड के जितने भी नेविगेशन सिस्टम्स हैं वो सभी इससे प्रभावित हो सकते हैं। जब फॉल्कन 9 की सेकंड स्टेज बर्न हुई इस लेयर में जाकर और उसने 13 मिनट के लिए एक होल क्रिएट किया, उससे जीपीएस में 1 मीटर का एरर आ गया था। हालांकि अब ये एरर्स इनसिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ऐसे बहुत ही कम रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब सभी कंपनियां, सभी कंट्रीज ऐसे लॉन्च करेंगी, तब सोचिए ये इफेक्ट कितना खतरनाक होगा। तो देखिए, आई थिंक जैसे वर्ल्ड कम्युनिटी ने काम किया था ओजोन होल को रिकवर करने के लिए, आई थिंक वर्ल्ड कम्युनिटी इसके लिए भी कोई स्टेप उठाएगी जिससे कि भविष्य में इस लेयर में भी कोई नुकसान ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।